कितने स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? क्या आप मुझे बता सकते हो एग्जैक्टली क्या करती है हर एक कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में है? कितने सेक्टर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? और फाइनली कितने परसेंटेज अपने ओवरऑल वेल्थ का आपने इन्वेस्ट किया है हर एक सिंगल कंपनी में जो आपके पोर्टफोलियो में? अब अगर आपके पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं है या एक कन्विंसिंग जवाब नहीं है इन सारे सवालों का, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये पार्ट 3 है मेरी स्टॉक मार्केट सीरीज का। पार्ट 1 में हमने कवर किया था एनएससी क्या होता है, बीएसई क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, और ये सब कुछ जान के आप बहुत सारे पैसे कैसे कमा सकते हो। चैप्टर 2 में हमने कवर किया था एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कैसे होती है, आईपीओ प्रोसेस क्या होता है, एफपीओ प्रोसेस क्या होता है, और फाइनली बड़ा सवाल कि क्या हमें आईपीओ में सब्सक्राइब भी करना चाहिए कि नहीं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले वो यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाइएगा। ये पार्ट 3 है उसी सीरीज का, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एक शानदार सा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो जब मार्केट बुल रन दे रही होती है तो डेफिनेटली मार्केट को बीट करता है, लेकिन जब मार्केट में क्रैश आ रहा होता है तब भी वो ज़्यादा कोलैप्स नहीं करता है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुल रन में तो सबके पोर्टफोलियो ऊपर जाते हैं, लेकिन एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जब मार्केट में क्रैश आता है तब भी वो काफ़ी हद तक डटा रहता है और काफ़ी ज़्यादा फॉल नहीं होता है। और इसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस को यूज़ करके इन्वेस्टिंग करोगे तो डेफिनेटली आप कभी वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको डेफिनेटली कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए और उन्हें कभी भी नहीं तोड़ना है। इसी को अचीव करने के लिए मैंने बनाया है आप लोगों के लिए 6 स्टेप फ्रेमवर्क। यहाँ पे 6 रूल्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। आपका पोर्टफोलियो मार्केट को बीट करेगा बुल रन में, और आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली मार्केट से कम कोलैप्स करेगा क्रैश के टाइम पे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रूल नंबर 1, दी 5% रूल। इसका मतलब क्या है? आपको अपनी टोटल वेल्थ का या टोटल पोर्टफोलियो के अमाउंट का 5% से ज्यादा किसी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना है, विच बेसिकली मीन्स आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि 2 या 3 अच्छी कंपनी बता दूं मैं उनको जिसमें वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आज तक मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि एक अच्छा पोर्टफोलियो 2-3 कंपनी से कभी बनता ही नहीं है। एक बात समझिए आप, कोई भी कंपनी, लिटरली बोल रहा हूं, कोई भी कंपनी कभी भी कोलैप्स कर सकती है, या एटलीस्ट आपको रेडी रहना चाहिए कि वो कोलैप्स हो सकती है, और इसको दिमाग में रखते ही आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स होंगे तो अगर एक आध कंपनी क्रैश भी करेगी तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके पोर्टफोलियो को, बिकॉज बाकी कंपनीज ग्रो कर जाएंगी और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपको टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट करना है मार्केट में वो है 20 लाख। अब 20 लाख का 5% कितना होता है? 1 लाख। इसका मतलब हो गया मैं हर एक कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए ही लगाऊंगा, और इसका मतलब क्या हुआ? मैं 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा अपने 20 लाख रुपए, हर कंपनी में 1 लाख। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस रूल पे स्टिक होके रहना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इतने लोगों को देखा है जो मार्केट से वाइप्ड आउट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वो ये रूल तोड़ देते हैं। मैं बहुत लोग जानता हूँ, लेट्स से आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो है और आप इमोशनल होकर आपको लगता है ये कंपनी बहुत ग्रो कर जाएगी, और आपने 15 लाख रुपए उसी कंपनी में लगा दिए और बाकी 5 लाख रुपए आपके और कंपनीज में। इन दैट केस क्या होता है कि अगर ये कंपनी जिसमें आपने बहुत सारा पैसा डाला है वो कोलैप्स करती है, आप मार्केट से बाहर ही हो जाते हो। तो प्लीज़ इस रूल पे स्टिक रहना, ज़रूर स्टिक रहना। डेफिनेटली ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि इस कंपनी में ज़्यादा पैसे डाल देता हूँ, इसमें कम डाल देता हूँ। मत करना, ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मत करना। पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड ही रखना, 5% से ज़्यादा किसी भी एक स्टॉक में मत डालना। अब इसके लिए मेरे पास बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके लिए, वो है गीतांजलि जेम्स। And there's breaking news coming in. India's investigative agency CBI has registered an FIR against Gitanjali Group of companies owned by Mehul Choksi based on complaint by Punjab National Bank dated 13th February 2018. अगर आप नवंबर 2017 का ये चार्ट देखेंगे तो गीतांजलि जेम्स ट्रेड कर रहा था 100 रुपीज़ पे, और उस टाइम पे अच्छी कंपनी थी। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत ही ख़राब थी और सबको पता था ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। अगर आपको इस कंपनी के बारे में नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, आपको नीरव मोदी के बारे में, स्कैम के बारे में पता चल जाएगा। 1.5 साल के अंदर मार्च 2019 में ये स्टॉक 100 रुपए से 1 रुपए पे आ गया।
अगर आपने ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आपकी पूरी वेल्थ ही चली गई होती। इसीलिए कभी भी किसी भी स्टॉक में 5% ज़्यादा पैसे मत लगाइएगा। यह है हमारा रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, विच इज यू शुड बिल्ड योर पोजीशन स्लोली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमने पहले एग्जांपल में बात करी कि आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो है अगर, तो आप 1 लाख से ज़्यादा किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब यहाँ 20 लाख मैटर नहीं करते, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का हो सकता है, 20 का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट इतना सा है कि आपको 5% से ज़्यादा किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर वापस एग्जाम्पल पे आ जाए तो 20 लाख था, उसका 5% हुआ 1 लाख, मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब अगर मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं एक बारी में पूरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसको आप तोड़ोगे 4 पार्ट्स में। इसका मतलब क्या हुआ? एक बारी में आप इस 1 लाख का 25,000 रुपए ही इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी ले लो, मान लो HDFC बैंक है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं पूरे 1 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पहले मैं 25,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा अपनी पहली पोजीशन। उसके बाद मैं कुछ हफ्ते इस स्टॉक को और एनालाइज करूंगा। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन मैं अगली इन्वेस्टमेंट करूंगा 25,000 की। उसके बाद मैं थर्ड इन्वेस्टमेंट करूंगा 25,000 की, और फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मैं फोर्थ इन्वेस्टमेंट करूंगा अपनी 25,000 की। जैसे ही मेरे पूरे 1 लाख रुपए हो जाते हैं, मैं मैक्स आउट हो गया, अब मैं और पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना क्रैश हो जाए, मैं डाउनवर्ड एवरेज नहीं करूंगा। और क्यों हमने 4 बार में बिल्ड की है पोजीशन? डाउनवर्ड एवरेज के लिए ही। मान लीजिए मैंने पहले 25,000 रुपए लिए और फिर किसी भी वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा गिर गया 5-6%, तो आप 25,000 रुपए का फिर से नीचे खरीद लोगे। मान लीजिए और गिर गया तो आप और खरीद लोगे, और गिर गया तो आप और खरीद लोगे। इसके बाद आप नहीं खरीदोगे, बिकॉज ऐसा हो सकता है ये कंपनी क्रैश हो रही हो। 1 लाख का जो आपका रूल है, 5% का रूल है, उसको आप ब्रेक नहीं करोगे और आप यहाँ पे रुक जाओगे। अब इसके बाद हम देखते हैं ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, लेकिन हम और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, बाय द डिप करके नीचे खरीदते रहते हैं और वो स्टॉक नीचे जाता रहता है और फाइनली सारी वेल्थ रोड हो जाती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। ये है हमारा रूल नंबर 2। इसमें एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो मेरी काफ़ी फेवरेट कंपनी है, वो है मेदांता। इसके बारे में आप देखिएगा, ये है इसका चार्ट। अब मेदांता IPO हुआ था 2022 में, 350-400 रुपए के अराउंड था ये स्टॉक, और आज के टाइम पे आप देखोगे 2 साल में ये ऑलमोस्ट 1300 के अराउंड आ गया। अगर मुझे इसमें पोजीशंस बिल्ड करनी है, जो कि मैं कर भी रहा हूँ, तो मैं एक साथ सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं वही सेम जो आपको लॉजिक बताया, पहले 25,000 इन्वेस्ट करूँगा, फिर देखूंगा आगे क्या होता है, फिर 25 करूँगा, फिर 25 करूँगा, फिर 25 करूँगा, और फाइनली अपनी पोजीशन पूरी बिल्ड करने के बाद और इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आप ये स्टॉक ज़रूर देखना, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल चेन है। आई थिंक ओवर लॉन्ग टर्म ये काफ़ी ग्रो करेगा। बट अगेन मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो इसको। अगर आपको अच्छी कंपनी लगती है तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये हमारा रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, वो है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सालों पहले मैं एक किसी का पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था मेरे पास देखिए सर, मेरे पास 20 स्टॉक्स हैं, 15 से 20 स्टॉक्स हैं। पर जब मैंने स्टॉक्स देखे तो वो कौन से थे? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक, HDFC, SBI, PNB, बंधन बैंक। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स हैं पर 20 में से 15 बैंक्स हैं, क्या ये अच्छा पोर्टफोलियो है? ये बिल्कुल भी अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है। देखिए, आपके एक अच्छे पोर्टफोलियो में कम से कम 4 से 5 सेक्टर होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका बेस्ट स्टॉक भी है किसी सेक्टर का, पर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कई बार मार्केट में ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि कोई सेक्टर काम नहीं कर पाता, तो अगर आपके पास बेस्ट कंपनी भी है उस सेक्टर की, वो भी ग्रो नहीं करेगी। आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं रह जाएगा। इनफैक्ट अगर वो क्रैश कर रहा है सेक्टर, तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी क्रैश भी कर सकता है। और अभी आप जाना इस वीडियो के बाद अपना पोर्टफोलियो ज़रूर देखना और देखना कितने सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। कम से कम 4 या 5 सेक्टर होने चाहिए ताकि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाए। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर आप कोविड में देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पे था। उसके बाद अगर आप कुछ टाइम पहले देखोगे, 1-2 साल पहले, तो IT सेक्टर बहुत बूम पे आ गया था। पॉइंट इतना है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कभी कोई और। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ही सेक्टर होगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत वोलेटाइल हो जाएगा और आप ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में 4-5 सेक्टर होने चाहिए ताकि वो हमेशा ग्रो करे और क्रैश का टाइम पे भी बैलेंस्ड रहे। ये है हमारा रूल नंबर 3। अब आता है हमारा रूल नंबर 4, जो कि है 80-20 रूल। अब ये रूल बहुत ही यूनिवर्सल रूल है, इनफैक्ट हर जगह लग जाता है और आपके पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली लगना ही चाहिए। और इसका मतलब क्या है?
80% जो आपके पैसे हैं वो आप सिर्फ अच्छी कंपनीज में, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में ही इन्वेस्ट करोगे। आप ये पैसे ज़रूर 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 इन ही टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना। जो रिमेनिंग 20% है उससे आप थोड़ा सा एडवेंचरस हो सकते हो। आप पेनी स्टॉक ले सकते हो, आप स्मॉल कैप ले सकते हो, आप कुछ भी खेल सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट फेवर्ड होते हैं पर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल दे सकता हूँ। पहला एग्जांपल है अदानी स्टॉक्स। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा कौन सी गवर्नमेंट से, पर आप समझ जाओ कि क्यों वो बढ़ते हैं। फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ अगेन अ लॉट ऑफ अदर रीजंस, वो काफ़ी ग्रो कर गए पिछले कुछ साल में। क्या आपको वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। दूसरा है हेरिटेज फूड, जो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी समझाया था। अब ये स्टॉक कौन सा है? ये एन चंद्रबाबू नायडू का, काफ़ी वो फाउंडर ही इनफैक्ट इस कंपनी के, और उनकी वाइफ जो है वो एमडी है इस कंपनी की। अब ऑब्वियसली चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसने मिल के एक गवर्नमेंट बनाई है, तो काफ़ी पावर है उनके पास, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी ग्रो भी कर गया। क्या मतलब है इस बात का? क्या आपको ज़्यादा पैसे इसमें डालने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये सारे स्टॉक्स जो बहुत रिस्की हैं, गवर्नमेंट फेवर्ड हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा डेफिनेटली कभी भी नहीं होने चाहिए। तभी आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, इनफैक्ट इतना क्रैश नहीं करेगा। कल वो गवर्नमेंट चेंज होती है या कुछ भी हल्का सा न्यूज़ आती है, ये स्टॉक्स पहले क्रैश करते हैं। तो आपको ये स्टॉक्स 20% के अंदर ही रखने हैं। इस 20% में आप ट्रेडिंग कर लो, इस 20% में आप ये वाले स्टॉक्स ले लो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ भी कर लो, पर 80% आपका पोर्टफोलियो सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, वो भी अच्छी कंपनीज का ही बना हुआ होना चाहिए। ये है हमारा रूल नंबर 4। अब मैं बाकी रूल्स भी इसमें कवर करना चाहता था, पर आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं वो बाकी 2 रूल्स अपनी अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली कवर की है स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले, इससे काफ़ी पहले आपका एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता वो कैसे बनाना है, तो मेरी ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। इसमें 50 मिनट के अंदर मैंने हर चीज़ समझाई है म्यूचुअल फंड के बारे में, कैसे होते हैं म्यूचुअल फंड, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, और कैसे एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो बनाना है एग्जाम्पल्स के साथ। आई थिंक आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ ये ज़रूर देखिए। पहले अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ज़रूर बनाइए, उसके बाद स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो बनाइएगा। दूसरी बात, अगर आपको पता ना हो, हर हफ्ते हम एक लकी विनर पिक करते हैं कमेंट सेक्शन में से, जिससे मैं 1-on-1 कॉल रखता हूं और उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, और आप मुझसे जितने सवाल चाहो पूछ सकते हो। तो अगर आपको भी मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करिए, और होपफुली मैं आपसे अगली बार बात करूंगा। अंटिल देन, कीप इन्वेस्टिंग इन योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।